एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए 38 दल। एनडीए की बैठक में आए दलों को लेकर बड़ा खुलासा। सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए उन दलों को भी बुलाया गया जो चुनाव नहीं लड़े। 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। वैसे सरकार को एनडीए की सरकार कहने की बजाय अगर बीजेपी की सरकार कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बीजेपी अकेले ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। 1984 के बाद पूरे 30 साल के अंतराल में किसी दल को लोकसभा में बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी राज्य के सीएम बने। मोदी 9 साल से ज्यादा के वक्त से देश के पीएम हैं। 2019 का चुनाव बीजेपी ने 2014 में बड़े मार्जिन से जीता था। बीजेपी की सीटों की संख्या 282 से बढ़कर 303 तक पहुंच गई थी। लेकिन एनडीए की इस दौरान कोई बैठक नहीं हुई। एनडीए के संयोजक रहे एन चंद्रबाबू नायडू ने जरूर एनडीए को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 23 जून को विपक्षी गठबंधन ने पटना में बैठक बुलाई, 16 दल जुटे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 का चुनाव वो लोग मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी कहें या फिर एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। जिस तरह से 1977 में केंद्र में मजबूत इंदिरा गांधी की सरकार को हराया गया था, उसी तरह से 2024 में मोदी सरकार को हराया जाएगा। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक का दावा कर दिया था कि अगर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार देश की 450 सीटों पर देने में कामयाबी मिल जाती है तो बीजेपी को 100 से कम सीटों पर समेटा जा सकता है। पटना की बैठक के बाद इस पर भी अगली बैठक का ऐलान भी हो गया। बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को बैठक हुई और इस बैठक के ऐलान से पहले ही एनडीए ने बैठक बुला ली। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और उसी दिन जिस दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, यानी 18 जुलाई को विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया नाम मिल चुका है, उसकी बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन की ओर से इस बात को लेकर तंज भी कसा गया। सवाल भी किया गया कि क्या बैठक में शामिल हुई पार्टियां चुनाव आयोग में दर्जा रखती हैं। बीजेपी ने क्या चुनाव आयोग से ही सूची मंगाई है और फिर ढूंढ कर पार्टियों को न्योता दिया गया है। तो कई लोगों ने इस बात का दावा कर दिया कि अमित शाह को पहले ये बताना चाहिए कि जो 38 दल बैठक में आ रहे हैं उनके नाम क्या हैं, पार्टियां भारत की हैं। इन सवालों के बीच में पार्टियों के नाम सामने आए और उनकी पड़ताल शुरू हो गई। ये साफ हो गया कि जो बातें विपक्षी नेता कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिख रही है, क्योंकि इन 38 पार्टियों में से 9 दल तो वो शामिल हैं जिन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ा है। यानी जिन दलों की हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं है वो दल एनडीए की बैठक का हिस्सा बने हुए थे। यानी एनडीए की कोशिश संख्या बल बढ़ाना था, ये देखना नहीं कि जो दल बैठक में आ रहे हैं उनकी जमीनी ताकत कितनी है। इसके अलावा 2 और पार्टियां एनडीए में जोड़ने की बात हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनकी कभी भी एनडीए में एंट्री नहीं हो सकती। एक है यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की महान दल, तो दूसरी बिहार की मुकेश सहनी की वीआईपी। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों के पास ना तो एक भी सांसद है और ना ही एक भी विधायक है। एनडीए की बैठक में शामिल हुई 16 पार्टियां ऐसी थी जो 2019 का लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ी और वो खाता तक नहीं खोल पाई। यानी 25 पार्टियों का लोकसभा में नुमाइंदा ही नहीं था, जबकि 60 पार्टियों के पास एक लोकसभा सदस्य हैं। इस तरह से 32 राजनीतिक दलों के पास 7 लोकसभा सीटें थी। सिर्फ 6 पार्टियां जो दिल्ली की एनडीए बैठक में शामिल हुई उनके सांसदों की संख्या 2 या उससे अधिक है। इसमें से अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी की एंट्री इसी महीने एनडीए में हुई है और अजीत पवार के समर्थन में एक लोकसभा सदस्य आता दिखाई दिया है। ऐसे में सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के गठबंधन से एनडीए इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। जो 38 पार्टियां एनडीए की बैठक में जुटी थी उनका ऐसा कोई आधार भी नहीं है जो विपक्षी गठबंधन से सीधी लड़ाई में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।